नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संत युवराज, संस्थापक हिंदू सेना और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेजेपी भारतीय जन जागृति पार्टी। मेरे मित्रों, आजकल मैं काफ़ी विवादों के घेरे में हूं, पता है आपको, क्योंकि मैं केवल पूजा की तलवार दे रहा हूं। उन तलवारों का हिंसा से कोई संबंध नहीं है। ये तलवार रामलीला में काम आती हैं, विवाह में काम आती हैं, नवदुर्गा में काम आती हैं, दशहरा के पूजन में काम आती हैं। देश से पूरे से बुकिंग चल रही है, मैं उनकी पूजा के लिए पहुंचा रहा हूं। पर एक बात कहना चाहूँगा इसी बीच में, मैंने एक फ़ोटो देखा दक्ष चौधरी का, जो हिंदू संगठन के काफ़ी होनहार, देश के अंतर्गत में हिंदू हृदय सम्राट हैं। उन्होंने थोड़े दिन में ही काफ़ी न्यायपूर्ण बातें की। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और जो कि हिंदू विरोधी ताकतों को हमला किया। आज उनकी हालत देखते हैं, वो रोते हैं। उनके भाइयों को प्रताड़ित किया गया, बहनों को प्रताड़ित किया गया। आखिरकार ये कब तक चलेगा? यदि ऐसा चला तो कोई हिंदुत्व की बात ही नहीं करेगा और कोई भी हिंदू संगठन, हिंदू नेता और हिंदू उनके साथ में आने को तैयार नहीं है। कभी एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे सरकार ने एनकाउंटर की धमकी दी, मेरे भाइयों को मारने की धमकी दी, मेरे बेटे को एनकाउंटर की धमकी दी गई। काफ़ी काम इस प्रकार के किए गए मेरे साथ में। मुझे जेल में रखा गया, मुझे भी उल्टा लटका करके मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया काफ़ी, और स्लो पॉइजन दे दिया, जिसके कारण से मुझे 4 बार हार्ट अटैक हुआ है, किडनियां खराब हो गई हैं। ये सभी स्थिति हुई है। पर आज मैं स्वस्थ हूं, आज मैं मजबूत हूं, करोड़ों लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं केवल देश के लिए समर्पित हूं। मेरी अंतिम सांस, अंतिम एक एक खून की बूंद केवल भारत माता के लिए होगी। परंतु मुझे दुख है, कभी दक्ष चौधरी को प्रताड़ित करते हैं, कभी मेरे छोटे से कार्यकर्ता रहे, आज वो बहुत विशाल वट वृक्ष की तरह बढ़ चुके हैं। विष्णु गुप्ता, जो कभी ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में हिंदू सेना में थे, आज उन्होंने अपनी दूसरी विंग बना करके और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का डुप्लीकेट नाम लेना शुरू कर दिया। और मैं कहता हूं, मेरे बच्चे हो, आगे बढ़ते रहिए। चाहे तुम्हारी हिंदू सेना डुप्लीकेट है, नकली है, पर कोई बात नहीं है, आप बढ़ते रहें। तो विष्णु गुप्ता को भी कभी प्रताड़ित किया गया, पुलिस ने बुरी तरीके से जेलों में डाला। सुनील शास्त्री के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसे मैंने हिंदू सेना का कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। नरसिंहानंद जी महाराज के साथ भी ऐसा हुआ। कभी नरसिंहानंद जी महाराज प्रॉपर्टी का काम करते थे, उन्होंने मुझे काम, मेरी कथा कराई थी त्यागी जी ने, और गाजियाबाद कवि नगर में। पर बाद में वो नरसिंहानंद जी महाराज बने और नरसिंहानंद जी महाराज मेरे विशेष चहेते हैं। आज मैं उन्हें अपना पूजनीय और आदर्श मानता हूं, परंतु सरकार ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनके साथ में भी प्रताड़ना देने में कभी नहीं छोड़ी। जो हिंदुत्व में सबसे आगे बढ़ रहे थे, और नरसिंहानंद जी को भी चुप कर दिया, उनकी जबान को बिल्कुल बंद कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों जो हिंदुत्व की बात करते हैं और उनको बंद कर दिया जाता है। परंतु मोदी जी, एक बात कहना चाहूंगा आपसे, और योगी जी आप भी कान खोल करके सुन लें अच्छी प्रकार से। अब दक्ष चौधरी को प्रताड़ित न किया जाए। वो कुछ गलती पर थे, इस बात को मानता हूं मैं, क्योंकि हमें
अपना काम करना चाहिए, पर मार पिटाई करना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दुख देना, किसी के घर को उजाड़ना, ये हमारा फर्ज नहीं बनता है। पर उन्होंने कहा था बांग्लादेशी हैं ये, तो उसका एक तरीका होता है, संविधान होता है, एक कानून होता है, सरकार हमारे सामने है और सरकार से हमारी मांग होनी चाहिए, बल्कि हमें स्वयं किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। उन्होंने डंडा लेकर के बांग्लादेशियों को स्वयं ही पीटना शुरू कर दिया। हमें केवल कानून बनाने के लिए सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। पर मोदी जी मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, योगी जी सुन लीजिए और अमित शाह जी सुन लीजिए। अब दक्ष चौधरी के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और दक्ष चौधरी हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये 8-10 दिन के भीतर भीतर जो भी इनके लोग हैं उनको जेल से बाहर कर दिया जाए। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हिंदू सेना, मेरा नंबर है 9927404606। आप लोग हिंदुत्व का काम करते रहें, हम सब एक हैं, हमें सबको एकजुट होना चाहिए। और कोई कितनी भी प्रताड़ना क्यों ना देता रहे, पर कोई बात नहीं है, हम झुकेंगे नहीं। हम भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करा के रहेंगे, गौ को राष्ट्रीय दर्जा भी दिला करके रहेंगे और हम भारत को आतंकवादियों से मुक्त करा करके भी रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बस मैं कहता हूं, तुम हमें समर्थन दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। धन्यवाद।